तो हर्बेरियम के विषय में हम आप लोग को बताने के लिए यहाँ बुलाए हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे पौधे आप देख रहे हैं। अब आपको मैंने बताया है कि हर्बेरियम की फ़ाइल कैसे बनेगी। हर्बेरियम की फ़ाइल बनाने के लिए फ़ाइल कैसी होनी चाहिए, उसका पेज की साइज़ क्या होगी, कितने पेज आपको फ़ाइल में लगाने हैं, ये तो हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले बता दिया कि पेज की साइज़ क्या रहेगी। पेज की साइज़ रहेगी, आपको पेज की साइज़ की जो चौड़ाई रखनी है वो रखनी है कितनी, 29 सेंटीमीटर, और जो लंबाई रखनी है पेज की वो रखनी है कितना, 41 सेंटीमीटर, है ना। तो आपकी चौड़ाई जो पेज की रहेगी वो 29 सेंटीमीटर रहेगी, और जो इस तरह से लंबाई रहेगी वो 41 सेंटीमीटर रहेगी। चार्ट पेपर लेकर चार्ट पेपर को काट कर आपको अपना पेज बना लेना है, और आपकी हर्बेरियम फाइल में 8 पेज रहेंगे, और कवर एक आप बनाओगे अच्छा सा, ठीक है। आपको दिखा भी दिया जाएगा कुछ जो पिछले साल बनाए थे आपके सीनियर, तो उससे आप लोग को थोड़ा और आइडिया लग जाएगा कि हम लोगों को कैसे फाइल सुंदर सी अपनी बनानी है। सबको अपना अलग अलग हर्बेरियम फाइल बनाना है, ये समूह में नहीं बनेगी, ये आप सबकी अलग अलग रहेगी, अपना अपना बनाएंगे सब लोग, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है हर्बेरियम फाइल बनाना। और क्यों बनाया जाता है हर्बेरियम फाइल को, क्यों बनाया जाता है हर्बेरियम फाइल को? इसलिए बनाया जाता है ताकि हम पौधों के विभिन्न भागों का अध्ययन कर सकें। जब हम उसको फाइल में चिपकाते हैं, जब वो पौधा हमको दिखता है फाइल में लगा हुआ, पेज पे लगा हुआ, तो उसके विभिन्न भाग उसमें दिखते हैं, तो उसका हम लोग अध्ययन कर सकते हैं, है ना। हर्बेरियम फाइल में जब पेज को लगाया जाता है, जब उसमें प्लांट को लगाते हैं, तो प्लांट के अलग अलग पार्ट्स का हम लोग स्टडी कर सकते हैं, उनका वर्गीकरण समझ सकते हैं, क्योंकि हम उसमें उसका क्लासिफिकेशन भी लिखते हैं कि इसकी फैमिली ये है ना। तो उसका वर्गीकरण भी समझ सकते हैं। वर्गीकरण के ही एक तरह से वर्गीकरण के हिसाब से ही जो है हर्बेरियम के अंदर प्लांट्स को लगाया जाता है। जिस तरह से वर्गीकरण पौधों का किया गया है, उसी हिसाब से प्लांट्स को फाइल के अंदर चिपकाया जाता है। खैर, उन सब चीज़ों के बारे में बाद में भी चर्चा होगी। अभी यहाँ ग्राउंड में आए हैं कॉलेज में, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं प्लांट्स है। तो क्या करना है आपको, 8 प्लांट जो भी दिए गए हों, आपको ग्रुप में बताया गया है कि किसको कैसा लगाना है। किसको मेडिसिनल प्लांट्स लगाने हैं, किसको सब्जी वाले पौधे दिए गए हैं, किसको दाल वाले पौधे दिए गए हैं, किसको अनाज वाले पौधे दिए गए हैं, किसको मसाले वाले पौधे दिए गए हैं, किसको फाइबर वाले पौधे दिए गए हैं, है ना। इस तरह से आपको दिए गए हैं। तो आप लोगों को जो जो दिया गया है, उस तरह के प्लांट्स को आप लोगों को अपने घर के बाहर निकलकर, अपने घर के आसपास इस तरह से, जहाँ पर भी फील्ड है, खेत है, मैदान है, बाग है ना, ऐसी जगहों पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको पौधे वो मिलेंगे, और पौधों को ढूंढ कर फिर उनको ले आएंगे आप। तो पहला स्टेप हर्बेरियम में क्या है कि आपको प्लांट्स का क्या करना है, कलेक्शन करना है। प्लांट्स का कलेक्शन करना है। प्लांट्स का कलेक्शन करने के लिए, जैसे मान लीजिए उदाहरण कि यहाँ पे जैसे ये पौधा है, अब ये पौधा है, इसी को हम लोगों को लगाना है। अब ये पौधा तो छोटा सा है ना, ये पौधा तो छोटा सा है, तो ये पौधा छोटा सा है, तो कोशिश ये करना है कि जो हमारी हर्बेरियम फाइल का पेज होगा ना, वो जितना बड़ा है, अगर उसके अंदर वो पूरा का पूरा पौधा आ जा रहा है, तो हम पूरे के पूरे पौधे को ही क्या कर लेंगे, निकाल कर, और उसी को सुखा कर फिर हम क्या करेंगे, हर्बेरियम शीट पर चिपका देंगे, ठीक है ना। कोशिश ये करनी है कि जो भी हम पौधे लगाएंगे ना बेटा, वो पौधे पूरे के पूरे हों। पूरे के पूरे का मतलब क्या हो गया, हाँ, जड़ से लेकर हों, जमीन के अंदर जड़ से लेकर हों। कोई बड़ा पौधा है तो उसका हम अभी बताएंगे, लेकिन पूरे के पूरे का मतलब कि जमीन से पूरा हो, ठीक है। अब इधर आइए, आप आइए, यहाँ पे आप आइए, इसको निकालिए, नीचे से पकड़ कर खींच कर निकालिए। देखिए जड़ से निकल पा रहा है, निकल जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। कोशिश करिए, टाइट है, टूट जा रहा है, ठीक है। चलिए कोई छोटा सा प्लांट निकालिए, इसको निकालने की कोशिश करिए। देखिए कोई एक निकालिए पौधा जो जड़ से निकल जाए। ये तो कुछ निकल जा रहा है, कौन सा वाला, हाँ लाइए, हाँ ठीक है, जाइए आप खड़े हो जाइए। जैसे इन्होंने ये एक पौधा निकाला, छोटा सा पौधा है। अब ये पौधा जो है, इसको पकड़ो, ये जो पौधा है ये पूरा जड़ से निकल गया है ना। कोई भी पौधा जो आप ले रहे हैं, कोशिश करेंगे कि आप उसको जड़ से ही पूरा निकाल लीजिए। जड़ से निकालने के बाद अब ये पूरा पौधा है, इसमें इसकी जड़ दिख रही है, इसका तना दिख रहा है, इसकी पत्ती दिख रही है। आप ये कोशिश करिएगा कि पौधे में हो सके तो छोटा सा फूल भी अगर निकला हो, अगर हो सके तो उसमें छोटा सा फल भी अगर कच्चा बन रहा हो, है ना। यानी ज़्यादा ये कोशिश करनी है हर्बेरियम फाइल में कि जो भी हम लोग पौधा लगाएं ना, उसके ज़्यादा से ज़्यादा भाग उसमें दिखें,
उसमें ज़्यादा से ज़्यादा भाग दिखे, पत्ती दिखे, फल दिखे, फूल दिखे, जड़ तना सब दिखे उसका, है ना। तो कोशिश ये करनी है कि ऐसा पौधा हम चुने। और अगर ऐसा पौधा नहीं मिल पा रहा है कि भाई उसमें फल नहीं है या उसमें जो है फूल नहीं है, तो भी कोई बात नहीं है, हमको तो उसको लेना ही है। लेकिन हम पहले यही देखेंगे कि अगर हमको कोई ऐसा पौधा मिल जा रहा है, जो भी पौधा हमको लगाना है, कि उसमें फल भी मिल जा रहा हो। जैसे मान लीजिए दाल, कोई एक दाल लगानी है, आपने मटर का पौधा उखाड़ा ज़मीन में से, तो अब आपका मटर का पौधा छोटा सा या इतना बड़ा सा आप निकालोगे तो देखोगे हो सकता है उसमें फूल भी निकला हो सकता है उसमें कोई फूल में फर्टिलाइजेशन भी हो गया हो और छोटा सा मटर का फल भी उसमें बन गया हो, तब तो बहुत अच्छा है। मटर का फल भी बन गया है और उसमें फूल भी निकला हुआ है, कहीं एक दो फल भी बन गया है कि नहीं। तो कोशिश ये करनी है कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा भाग उसके दिखाई दे। इसको लेकर घर जाएंगे और घर पर ले जाकर इसको क्या करना है, हमको किसी पेपर या किसी कॉपी, मोटी किताब, है ना, ऐसी जगह पर इसको रख देना है, प्रेस कर देना है। इसको रख कर प्रेस करने का मतलब, मान लीजिए ये किताब मोटी सी है, तो हमको क्या करना है, इस पर ही अंदर इसको रख देना है, ठीक है। अब जैसे ये है तो हम क्या किए, ये किताब है तो हमने क्या किया, इसी में इसको रख दिया। अच्छा, रखने के वक्त हमको क्या ध्यान रखना है, ज़रा आकर पकड़िए इसको, एक लोग आइए, ऐसे पकड़िए किताब को, वहाँ पे खड़ी हो जाइए इस जगह पर, ऐसे पकड़िए ताकि गिरे ना किताब, यहाँ पे पकड़िए एक तरफ, बस ठीक है। देखो इसको, देखो इधर आओ, थोड़ा सा इधर आओ, इधर आ जाओ, बस आप लोग देख लीजिएगा वीडियो में। तो अब ये है ना, तो इसको जब हम रखेंगे, तो जब हम इसको रखेंगे तो क्या करेंगे, ये ध्यान रखना है पत्ती को कैसे करना है, पत्ती सारी फैला देनी है। देखो कैसे हम कर रहे हैं ना, पत्ती सारी फैला देनी है। पौधा जो हम लेंगे ज़मीन में से, वो पौधा ख़राब नहीं लेना है, उसमें कोई बीमारी ना लगी हो, ये भी ध्यान रखना है, कोई बीमारी ना लगी हो पौधे में, पत्ती कटी फटी ना हो, उसको कोई कीट ना खाया हो, पौधा एकदम क्या हो, स्वस्थ हो, पौधे में किसी तरह का कोई धब्बा या किसी तरह का कोई लेसन, कोई स्पॉट, कोई किसी भी तरह का कोई सिम्टम बीमारी का ना हो, है ना। पौधा एकदम क्या होना चाहिए, एकदम से साफ सुथरा होना चाहिए। गंदा है अगर तो ले आके पहले थोड़ा सा पोंछ लेंगे उसकी पत्ती को कपड़े से, और उसके बाद उसको कॉपी में रखेंगे। तो पत्ती को पूरा बढ़िया से इस तरह से पूरा करके सही से ऐसे अच्छे से कर देना है सब पत्ती को, देखिए ठीक से उसको कर देंगे पूरा, है ना। कोई पत्ती उसमें इस तरह से ना हो, क्योंकि अभी आप जब दबा दोगे ना तो उसी का आकार ले लेगा। तो इसको इस तरह से पूरा करके सही से पत्ती को, और उसके बाद देखिए इसका पत्ती किस तरफ इसकी सही से जा रही हो, ठीक है ना, उस तरफ उसको करेंगे। और करने के बाद ठीक से तब हम इसको क्या करेंगे, इसको इसी में बंद कर देंगे। ध्यान रखें बंद करते टाइम पत्ती मुड़ी उड़ी ना हो, क्योंकि आप जैसा आप रख दोगे ना तो उसी का आकार वो ले लेगा, तो इसलिए मुड़ा रहेगा तो मुड़ा ही आ जाएगा फिर। तो अच्छे से इसको करके, और करने के बाद अब आप इसमें क्या करेंगे, इस पेज से इसको क्या कर देंगे, दबा देंगे, और इस पर कोई भारी चीज़ रख देंगे। अगर आपकी किताब मोटी नहीं है तो आप इसी के ऊपर कोई क्या कर देंगे, प्रेस व्रेस या इस तरह का मोटा कोई चीज़ रख देंगे, ठीक है ना। चलिए अपनी जगह पे, तो इस तरह से आपको काम करना है। क्या समझ में आया, पौधे का कलेक्शन करना है, कलेक्शन करने के बाद पौधे को इसी तरह से कॉपी में, मोटी कॉपी में क्या कर देना है, मोटी बुक में रख देना है, ठीक है ना। लेकिन रखने से पहले उसके जो भी पार्ट हैं उसको पहले सही कर लेना है। अगर वो टेढ़ा है, मुड़ा है पत्ती, तो सबको क्या कर लेना है, सही कर लेना है, खोल देना है, और उसके बाद तब उसको उसके अंदर डालना है। क्यों आप इसके अंदर रख रहे हैं, क्योंकि आप चाह रहे हैं हर्बेरियम फाइल में चिपकाने से पहले किताब या किसी मोटी चीज़ के अंदर रखकर ये किया, इसको सुखाया जा रहा है, इसमें रख रहे हैं। इससे दो काम का हो रहा है, एक तो उसको प्रेस किया जा रहा है ताकि उसकी पत्ती एकदम क्या हो जाए, एकदम से बराबर हो जाए, उसकी पत्ती जो है एकदम से उसका तल बराबर हो जाए, ठीक है। दूसरी बात कि ये सूखेगा भी इसके अंदर। अब आप कितने दिन रखेंगे, 6-7 दिन रख लीजिए, 8 दिन, एक हफ्ता, एक वीक, एक हफ्ते तक इसके अंदर रहने दीजिए। 8 प्लांट आप कलेक्ट करोगे, अगर मैंने आप लोगों को 8-8 दिए हैं, तो 8 प्लांट आप जैसे इसमें कहीं पर रखें, जैसे ये रखा हुआ है, 2-4-5 पेज हटाकर फिर यहाँ एक दूसरा रख दीजिए, फिर 2-4-5 पेज हटाकर फिर यहाँ पे एक और रख दीजिए। आपके पास और होंगी बुक्स, कुछ उनमें रख दीजिए, और इस तरह से बुक को फिर किसी मोटी चीज़ से दबा दीजिए। अब छूइए नहीं, 6-7-8 दिन रहने दीजिए वैसे ही। 8 दिन बाद वो थोड़ा सूख भी जाएगा, और प्लस उसका आकार भी क्या हो जाएगा, वो
क्योंकि हर्बेरियम फाइल के पेज पर उसको चिपकाना है, तो पेज पर चिपकाने के लिए उसका आकार उसी हिसाब से सेट हो जाएगा ना। अब आप जब 6-7-8 दिन बाद इसको निकालेंगे ना, तो उसी तरह से चपटा बना रहेगा। देखिए अभी हो गया, इतने में ही हो गया ना, देखिए अभी से ही हो गया, ये इतना ही, थोड़ी देर में इतना हो गया ना। अब जैसे लग रहा है ना, अब ये फ्लैट हो गया। अब इसको निकालेंगे और निकालने के बाद जो है, जो आपने अपना हर्बेरियम फाइल का पेज बनाया है चार्ट पेपर काट कर, उस पर उसको ऐसे क्या कर देंगे, बीच में एकदम क्या कर देंगे, रख देंगे। और रखने के बाद उसको चिपका देंगे। चिपकाने के लिए फेविकॉल यूज़ करना है। मार्केट में 10 रुपये का 15 रुपये का छोटा डिब्बा फेविकॉल आता है। फेविकॉल ग्लू है ना, चिपकाने के लिए यूज़ होता है ना। सब फर्नीचर वाले दुकान वाले भी रखते हैं, सब जो प्लाई व्लाई वाले होते हैं चिपकाते हैं, उसी से सब कुर्सी में चिपकाई जाती है लकड़ी के सामान, ठीक है ना। कोशिश करिए फेविकॉल मिल जाए। अगर फेविकॉल किसी को उपलब्ध नहीं है तो उसके स्थान पे फिर हाँ, जो सेलो टेप होता है, ट्रांसपेरेंट वाला टेप होता है ना, वो खरीद लीजिए। और उसी से क्या करेंगे, जैसे ये पेज है तो इस पेज में क्या करना है, मान लीजिए आप सेलो टेप लगा रहे हैं, तो 2-3 टेप थोड़ा सा टुकड़ा काट कर यहाँ पे चिपका दिया, एक बीच में चिपका दिया और एक कहीं एक ऊपर कहीं चिपका दिया। बस ज़्यादा नहीं चिपकाना है, छोटे छोटे इस पर नहीं लगाने, बस 1-2-3 बस लगा दिया। वो तो अपना आकार ले ही लिया है ना, वो गिरेगा नहीं, बस उसको टिकाने के लिए लगाया जा रहा है। और अगर आपको फेविकॉल मिल जा रहा है तो आप ऐसे इसको करके पहले थोड़ा थोड़ा फेविकॉल यहाँ लगा लेंगे, थोड़ा थोड़ा पत्ती पे भी हल्का हल्का लगा लेंगे, फेविकॉल लगा लेंगे। और उसके बाद पेज पे उसको क्या कर देंगे, रखेंगे, और थोड़ी देर में वो क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा उसी बीच में एकदम टेढ़ा, यहाँ पे नहीं ना, यहाँ पर बीच में एकदम, ठीक है। इस तरह से आपको पौधे को क्या करना है, हर्बेरियम फाइल के पेज पर चिपका लेना है, ठीक है ना। उसके लिए आपको फेविकॉल लेना है, फेविकॉल नहीं है तब आप ट्रांसपेरेंट वाला टेप लेके चिपका देंगे। हो गया। यहाँ पर देखिए इस जगह पर अब इसके बारे में कुछ डिटेल्स लिखनी है। जैसे ये पौधा, सपोज करिए, मान लीजिए कि ये पौधा तुलसी का पौधा है, मान लीजिए। तो अगर ये पौधा तुलसी का पौधा है तो यहाँ पर अब इसकी डिटेल्स लिखनी है। सबसे पहली डिटेल क्या लिखेंगे, जो आपकी किताब में दिया हुआ है, पौधे का नाम, इंग्लिश में लिखेंगे टाइटल, नेम ऑफ प्लांट, पौधे का उसका जो नाम है इंग्लिश वाला, वो उसका नाम लिख देंगे। जैसे तुलसी है तो तुलसी को बेसिल कहते हैं या होली बेसिल कहते हैं, ठीक है ना। तो आप होली बेसिल लिख देंगे। अगर आपको होली बेसिल नहीं ना, आप तुलसी लिख दीजिए, TULSI, तुलसी लिख दीजिए। उसके बाद उसका वैज्ञानिक नाम, यानी कि उसका वानस्पतिक नाम, बॉटेनिकल नेम। तो तुलसी का वानस्पतिक नाम क्या होता है, किसी को पता है? तो तुलसी का वैज्ञानिक नाम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है ना। हमको पता था लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए हम भी भूले हुए हैं। तो तुलसी का वैज्ञानिक नाम यहाँ पे लिख देंगे। और उसके बाद जो है फिर उसका जो है फैमिली, कि तुलसी किस फैमिली की है। तो तुलसी की फैमिली का नाम है लेमिएसी या लेबिएटी ना, तो तुलसी की फैमिली का नाम लिख देंगे। उसके बाद कलेक्शन डेट, यानी किस दिन आपने ग्राउंड में जाकर, खेत में जाकर या जहाँ से भी लिया है, कितनी तारीख को आपने उसको क्या किया था, कलेक्ट किया था, इकट्ठा किया था। तो कलेक्शन डेट भी आप क्या करेंगे, लिख देंगे। और उसके बाद कलेक्शन डेट के बाद कलेक्शन प्लेस, यानी कहाँ से आपने उसको इकट्ठा किया था। आप किसी गार्डन में गए थे कि आप किसी खेत में गए थे, या कहाँ से आपने स्कूल के ग्राउंड जहाँ से भी किया होगा, वो जगह आप लिख दोगे। और ये लिख दोगे कि कलेक्शन बाई या कलेक्टेड बाई, मतलब किसके द्वारा, किसने इसको इकट्ठा किया था। तो उसमें आप अपना नाम लिख दोगे। कोई स्पेशल फीचर या स्पेशल कैरेक्टर है तो वो भी उसमें लिख सकते हैं ना, किसका कोई स्पेशल कैरेक्टर। जैसे तुलसी है तो तुलसी एक औषधि पौधा है ना। तो तुलसी एक औषधि पौधा है, तो इसके बारे में लिख सकते हैं कि इट इज़ ए मेडिसिनल प्लांट, या एक औषधि पौधा है। और तुलसी का वैज्ञानिक नाम जो था वो हमको याद आ गया, उसको बोलते हैं ऑसिमम सैंक्टम। तुलसी का बॉटेनिकल नेम क्या है, ऑसिमम सैंक्टम। तो जिसका भी आप 8 पौधा कलेक्ट करोगे ना, जिसका भी वैज्ञानिक नाम नहीं पता होगा, आप ढूंढ लीजिएगा। नहीं मिलेगा तो हमसे पूछ लीजिएगा कि सर हमने ये पौधा कलेक्ट किया है गेहूं का, या सर हमने टमाटर कलेक्ट किया है, सर हमने जो है मटर का पौधा कलेक्ट किया है, लेकिन सर मुझे उसका वैज्ञानिक नाम नहीं पता। तो मैं आपको बता दूंगा उसका वैज्ञानिक नाम क्या है और उसकी फैमिली क्या है, वो भी बता देंगे। बाकी तो कलेक्शन डेट और तो आप अपना खुद से ही जानेंगे। कलेक्शन बाई, कलेक्टेड बाई में आप अपना खुद ही नाम लिखोगे, किस स्थान से कलेक्ट किए ये भी आप खुद ही जानते हो, है कि नहीं। तो इस तरह से आपको हर्बेरियम फाइल अपनी क्या करनी है, बनानी है। अब आप लोगों को क्या क्या बनाना है ये मैंने आप लोग को डाल दिया है, पहले से ही बता दिया, असाइन कर दिया है। आप लोग अपना अपना टॉपिक देख लीजिए, और अपना अपना टॉपिक देखने के बाद उसी हिसाब से फिर जो है आप लोग को जो जो मिला है वो आप लोग प्लांट को जाकर ढूंढिए, अपने आसपास मिल जाएगा।
और उसके बाद उनको कलेक्ट करिए, ले आकर पहले इसी तरह से किसी मोटी किताब में ले आकर रख दीजिए उसको, उसकी पत्ती उत्ती फैलाकर बढ़िया से और दबा दीजिए 6-7-8 दिन के लिए। उसके बाद तब निकालिएगा, तब लेकर अपनी हर्बेरियम वाली फाइल का जो पेज है उस पर क्या करेंगे, उसको चिपका देंगे। ठीक है, चिपकाना कैसे ये बता दिया, और यहाँ क्या क्या लिखना है, सब पेन से लिखना है, यहाँ सब पेन से लिखना है। ठीक है ना। सुंदर सी हर्बेरियम फाइल आप लोग बनाइए, कोशिश करिए, इससे बहुत सारी नॉलेज भी आपको मिलेगी प्लांट्स के बारे में, और आप सीख जाएंगे कि किस तरह से हर्बेरियम फाइल बनाई जाती है। ठीक है, यही आप लोग का एक प्रोजेक्ट है, इसको आप लोग करिए। उसके बाद फिर हम लोग इस पर आगे और भी देखेंगे क्या और किया जा सकता है, और कौन कौन सी चीज़ें सीखी या बनाई जा सकती हैं। ठीक है, यही आप लोग का काम है। ठीक है ना। इसी को आप लोग करिए अभी फ़िलहाल। तो आप लोग अब आज से ही इसको बनाना चालू कर दीजिए, आज से ही इस काम पे लग जाइए, क्योंकि मैंने आप लोग को लास्ट डेट भी बता दी है कि कितनी तारीख से ये चेक होगा कंप्लीट होके काम। इस पे लगिए आप लोग। जहाँ कोई भी दिक्कत आए हमसे पूछिए कि सर हमको यहाँ पे दिक्कत हो रही है या ये पौधा हमको नहीं मिल रहा है, तो हम उसकी जगह पे कोई दूसरा विकल्प आपको बताएंगे, कोई दूसरा प्लांट आपको सजेस्ट कर देंगे कि ठीक है ये नहीं मिल रहा है तो तुम ये लगा लो, है ना। और इस तरह से फाइल आप लोग क्या कर लेंगे, बना लेंगे। अब किसको क्या बनाना है आपके ग्रुप में मैंने आप लोग को भेजा हुआ है, आप लोग वहाँ से देख लीजिए कौन कौन से पौधे इकट्ठे करने। ठीक है, बस यही है।